हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बात करें बहुत सारे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था, ठीक है, बहुत सारा ऐसा सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था। इस क्लास में भी क्या करेंगे हम लोग, कुछ सब्जेक्टिव, लेकिन हाँ सब नहीं, बहुत सारे चैप्टर से नहीं, मैंने एक ही चैप्टर को उठाया है। 3-4 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 4 क्वेश्चन गिन के है, ठीक है। तुम्हारा जेनेटिक्स से है, मेंडल से, जहां से क्या होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उसी से चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हारे गिन के तुम्हारे 4 चैप्टर उठाए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगी, लेकिन हाँ कम शब्दों में तुमको ये कोशिश करूंगी अपनी भाषा में कि तुमको समझ में आ जाए। क्लियर है, ये बता दूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमको इस क्लास से। अगर बात करें तो हम लोग इसमें पढ़ने क्या है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट तुम्हारे क्या होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ओके, क्लियर है। इंपॉर्टेंट तुम्हारे क्या होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, दिख रहा है प्रॉपर, क्लियर है। तो मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी प्लस उसका आंसर भी कराऊंगी बहुत डिटेल में, लेकिन बताने की कोशिश करूंगी कि प्रॉपर क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है। सब कुछ प्रॉपर क्लियर है। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन बोल भी दूंगी, अगर नहीं समझ में आएगा मैं क्वेश्चन बोल दूंगी कि क्वेश्चन लिखा क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनना, लेकिन क्वेश्चन लिखा क्या है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, ठीक है। ध्यान सुनना, क्वेश्चन आपका है मेंडल ने मटर के पौधे, देखो मटर का पौधा क्यों लिया था, तो आपका जो गार्डन पी होता है, ठीक है, गार्डन पे आपका लिया था, और वो क्या होता है बहुत ही कम टाइम में आपका क्या करता है, बहुत जल्दी उसमें फूल दिख जाते हैं, उसका फल भी जाता है, ठीक है। मतलब उसको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें आर्टिफिशियल मतलब हाथों से उसमें हम लोग क्या कराते हैं, पॉलिनेशन जो परागकण की क्रिया होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट था कि ये चीजें क्या होती है, इससे हो जाती है। इसलिए क्या किया था मेंडल ने, मटर के पौधे, वो भी गार्डन पी का, ध्यान देना, मेंडल ने क्या किया था, तुम्हारा गार्डन पी का, ठीक है। मेंडल ने क्या किया, तुम्हारे गार्डन पी का, ठीक है। गार्डन मटर को क्या किया था, मेंडल ने लिया था, गार्डन मटर जो तुम्हारा होता है, मेंडल ने गार्डन मटर ही लिया था, और उसी से क्या किया था, उसी पर अपना रिसर्च किया था बहुत टाइम तक, ठीक है। तो उस पे नहीं करना, इसमें बस इतना क्वेश्चन पूछा है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, विपरीत लक्षण की बात करें बच्चों, ठीक है। अगर विपरीत लक्षण की बात करें तो तुम्हारा 4 आएगा, उसको एक एक साइड से देखते चलते इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। लिखना साथ साथ में नोट डाउन भी कर देना, ठीक है। पहले क्वेश्चन का तुम्हारा जो आंसर होगा वो देख लो, आंसर की बात करो, ठीक है। सिर्फ आंसर ही कराऊंगी बच्चा, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, ठीक है, सिर्फ आंसर ही कराऊंगी। इसमें 4 लिया था, ठीक है। पहले की बात करें, ठीक है बच्चों, अगर पहले की बात करें तो फर्स्ट हमारा क्या था, बीज का रंग, ध्यान सुनना, बीज का रंग, ठीक है। अगर दूसरे की बात करूं, दूसरा उन्होंने क्या लिया था, दूसरे की बात करूं तो तुम्हारा बीज का आकार लिया था, क्या लिया था, बीज का आकार, क्लियर है। बीज का रंग हो गया, बीज का आकृति हो गया। अगर तीसरे की बात करूं, ध्यान सुना, इसमें बहुत सारे बच्चे हमको ये कमेंट करते हैं कि मैम हमारा कमेंट नहीं दे, अरे जब तुम्हारा कमेंट देखूंगी ना तो इतने कम टाइम में क्लास को ओवर नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो कमेंट का बाद में ध्यान देना, कमेंट में देना, लेकिन पढ़ने आओ यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन पे कहते हैं मैम आप कमेंट नहीं पढ़ते यूट्यूब वाले क्लास पे, अरे वहां पे कमेंट पढ़ते हैं, सब जगह कमेंट ही पढ़े तुम लोग का, ये बताओ, ठीक है। तो कमेंट पे ज्यादा मत किया करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। अगला तुम्हारा क्या होगा, पुष्प की स्थिति हो जाएगी, पुष्प का रंग हो जाएगा, पुष्प की स्थिति, ठीक है, कि कौन सा उसका सिमेट्रिकल है या फिर क्या है, और पुष्प का रंग, ठीक है, पुष्प का रंग, ओके। तो ये इन्होंने क्या किया था, ये तुम्हारे विपरीत लक्षणों का क्या किया था, इन्होंने अध्ययन किया था। किसने, मटर ने मटर का पौधा लिया था, उस पे यही तुम्हारे जो तुम्हारे क्या होता है, कितने जोड़ी, तो तुम्हारे 4 जोड़ी बात करूं। सबसे पहले क्या था, उस पे बीज का रंग कैसा होता है, ठीक है, बीज का रंग कैसा है, पीला है या फिर ग्रीन है, कैसा है, उसके बीज की आकार क्या है, गोल है या फिर झुर्रीदार, ठीक है। पुष्प की स्थिति कैसी है, उसपे पुष्प का स्थिति मतलब उसपे पंखुड़ियां जो होती है, पुष्प का स्थिति कैसा, सिमेट्रिकल या फिर कैसा है उसपे, और पुष्प का रंग कैसा है, ठीक है। उसपे होते हैं ना, एक तो तुम्हारा सफेद होता है, फिर हल्का पर्पल का, पिंक कलर का आता है, टेप तो बहुत वेरायटी के भी आते हैं, लेकिन उसपे उसकी बात करें तो उसकी रंग कैसी होती है, क्लियर है इतना क्वेश्चन, ये बताओ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, वाणांगता क्या है, मनुष्य में वाणांगता की वंशागति का संक्षिप्त विवरण की दीजिए, ठीक है, विवरण दीजिए या फिर संक्षिप्त में उसके। एक बात सुन लो, वाणांगता की बात करें बच्चों, ठीक है, ध्यान सुनना, बहुत जल्दी जल्दी लिखवाने वाले हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में भी नहीं जाने वाले, बस इतना सुन लो।
वाणंता को हम लोग क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, वाणंता की बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ठीक है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, ध्यान सुनना, इसका आंसर लिखना बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना वाणांध का, वाणांध का। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। वाणंता क्या होता है तो ये सुन लो, वाणंता जिस व्यक्ति को होता है, ठीक है, ये क्या होता है बच्चा, यक्ष संलग्न जीन पे होता है। ठीक, ध्यान सुनना, वाणंता से ग्रसित व्यक्ति, ग्रसित व्यक्ति को लाल व, ठीक है, हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका जीन यक्ष संलग्न होता है। ठीक है, इतना समझ लो। और बाधावती वंशागति का संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो इसका क्या होता है, यह यक्ष संलग्न जीन होता है। ठीक है, यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, इतनी बात है। और एक चीज और समझ, इसमें क्या होता है, रेलवे में ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती। बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है, क्वेश्चन तुम्हारा होता है कि वाणंता से ग्रसित व्यक्ति क्या होता है, इसको क्यों रेलवे में क्या होती है, ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि ये क्या करता है, सिग्नल की पहचान नहीं कर पाता है, जिससे क्या होती है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुमको रेलवे में ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती। क्लियर है बातें, बताओ यहां तक प्रॉपर क्लियर है बातें, बहुत लंबी नहीं लिखी जा रही, बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं लिखवा रही, बहुत सिंपल से लिखवा रही। वाणंता क्या होता है, तो वाणंता जिस व्यक्ति को होता है वो क्या करता है, लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, और ये क्या होता है, तुम्हारा यक्ष संलग्न गुणसूत्र पर प्रेजेंट होता है। और महिलाएं क्या होती, इस रोग की वाहक होती बच्चा। ठीक है, महिला जो होती है, फीमेल जो होती है, महिला इस रोग की वाहक होती है। ठीक है, ठीक है, जो महिला की बात करें बच्चों, महिला की बात करें, अगर ये फीमेल है, ठीक है, अगर मान लो ये तुम्हारी फीमेल है, महिला है, ठीक है, महिला, तो ये क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाता है, अगर यहाँ पे ये लड़की है, ठीक है, अगर ये लड़की हुई, ठीक है, तो ये क्या करती है, वाहक का कार्य करती है। लेकिन अगर यही लड़का हुआ, ठीक है, अगर यह क्या हुआ, तुम्हारा लड़का हुआ, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, वाणांध होता है। ध्यान सुनना, अगर इसका मैं फ्लो चार्ट भी बनाऊंगी तो इसमें क्या होता है, अगर लड़की होती तो उसमें क्या होता है, ये लड़की हमेशा क्या होती है, वाहक होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इस रोग को ढोने का कार्य करती, मतलब ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, ये बातें क्लियर हुआ। और ये भी सुन लो कि इसमें क्या होता है, जो रेलवे में क्या होता है, ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती, कारण तुम्हारा यही है कि वो क्या करता है, तुम्हारा जो सिग्नल होते हैं लाल व हरा, वो सिग्नल की क्या करता है, पहचान नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें रेलवे में ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती है। क्लियर है बातें यहाँ तक, बताओ। अब बातें क्लियर कि वंशागति पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वंशागति हमारा यही होता है, इतना पॉइंट इसमें क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बातें, इतना बातें क्लियर, ये बताओ। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसमें तुम ये भी ले सकते हो कि दुर्घटना क्यों नहीं हो जाती, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिग्नल पहचान नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है, रेलवे में ड्राइवर की नौकरी वाणांध वाले व्यक्ति को नहीं दी जाती है। क्लियर है बच्चा, एक फ्लो चार्ट बनाना चाहते हो तो बना लो, ठीक है, साथ साथ में लिखा करो, जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें फ्लो चार्ट भी देख लो। देखो, अगर बात करती है तुम्हारी फीमेल है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, मेल है, ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा मेल है, बस ऐसे ही बना रहे रफली टाइप, ये तुम्हारा क्या है, फीमेल, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, वाणांध व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे सी लगा लो, ठीक है, ये तुम्हारी क्या होती है, यक्ष पे होता है। ध्यान देना, ये हमेशा क्या होती है, यक्ष संलग्न पे होती है, इसका ये जो कारक होता है, ये भी क्या होता है, यक्ष पे होता है, तो ये तुम्हारा हो गया, यहाँ पे योग होता है। ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो गए, युग्मक हो गए, युग्मक हो गए। अब इसका अगर क्रॉस कराएंगे तो ध्यान सुना, अगर इसका हम लोग क्या कराते, क्रॉस कराते तो हमको क्या मिलती है, लकड़ी, लकड़ी नहीं, ठीक है, लकड़ी नहीं, लड़की है, ठीक है, मतलब डॉटर इसका, ठीक है, लड़की जो पैदा होती है, ठीक है, ये क्या होती है, नॉर्मल होती है। ध्यान देना, ये सामान्य होता है। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या होगा, ये भी तुम्हारा सामान्य लड़का होता है। क्या होता है, ये भी सामान्य लड़का होता है। ठीक है, सामान्य लड़का, ध्यान सुनना, ये तुम्हारा क्या है, सामान्य लड़का। लेकिन ये क्या होती है, तुम्हारी वाहक लड़की होती, क्या होती है, वाहक लड़की। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या होता है, इसकी बात बताओ। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा,
ये क्यों होता है? ये तुम्हारा क्या होता है? वाणांध लड़का होता है। क्या होता है? वाणांध लड़का। ठीक है, अगर क्वेश्चन है तो तुम्हारा फ्लो चार्ट है बच्चा, तो फ्लो चार्ट बना दो, नंबर बहुत अच्छा मिलता है। एक बार ध्यान सुनना, अगर तुम्हारा फ्लो चार्ट नहीं पूछा है लेकिन तभी मैं एकदम पूरा खुल के बता रहा हूं, अगर फ्लो चार्ट तुम बनाओगे तो तुमको नंबर काफी बढ़िया मिलता है, मस्त नंबर मिलता है। अगर तुम्हारे डायग्राम नहीं पूछा है लेकिन तुमको डायग्राम आ रहा है तो कोशिश करना कि वहां पे फ्लो चार्ट डायग्राम दोनों ऐड कर दे। ठीक है, जितना तमाशा मचा सकते हो एग्जाम में, मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं कि कॉपी में, अपने एग्जाम के तो उसमें जितना तुम लोग कर सकते। लेकिन क्या होता है कि सारे क्वेश्चन वही होते हैं, सारे बच्चे वही देते हैं, तो मतलब एग्जामिनर को चाहिए ना कुछ नया मिलना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि नहीं बच्चे ने काफी अच्छा लिखा है, उसको नंबर प्रॉपर देना चाहिए। नहीं तो क्वेश्चन तो सब वही रहते हैं, सारे बच्चे भी वही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि सबने बुक्स वही पढ़ के गया है, लेकिन लिखने का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखोगे तो तुम्हारे एग्जाम के बोर्ड में क्या होता है, एग्जाम में क्या बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम्हारा फ्लो चार्ट थोड़ी ना पूछा है लेकिन फ्लो चार्ट तुम बना देगा तो उसका देखने का जो तरीका होता है, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसका डायरेक्ट तुम्हारा फोकस तुम्हारे यहीं पे आता है। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोलेगा कि नहीं बच्चा ने पढ़ के एग्जाम दिया है। ठीक है, क्लियर है इतना? ये बताओ आगे चले? सही है, आगे चले ना? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, अगला लास्ट तुम्हारा 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन तुम्हारा दिया है सर्वग्राही व सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन से होते हैं, इनके नाम लिखो। ठीक है, ब्लड ग्रुप पता है, 4 ब्लड ग्रुप होता है, देख लो, ब्लड ग्रुप भी आ जाओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप भी देख लो, इसी में क्या करो, ब्लड ग्रुप भी देख लो अभी। ओके, देखो ब्लड ग्रुप की बात करें, आंसर नंबर तुम्हारा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, तुम्हारा रुधिर वर्ग की बात किया, क्या किया, तुम्हारा रुधिर वर्ग की बात किया। और हाँ, कुछ बच्चे क्या होते हैं मात्रा बहुत गलत लिखते हैं, कम से कम बच्चा मात्रा सही लिखा करो, सही लिखते हैं तो सही की कोशिश करते हैं। अपेक्षा आपसे यही रख रहे हैं कि आप भी क्या करो, मात्रा थोड़ा ध्यान से लिया करो। ठीक है, अभी कुछ मैंने कॉपी चेक करते क्या होता है उसमें कुछ बच्चों का अगर प्लाज्मिड लिखा तो उसमें ड ही पता कर देंगे, बताएंगे ड है ही नहीं, प्लाज्मिड तरह बस प्लाज्मिड लिख के हटा देंगे। मतलब एग्जामिनर पढ़ेगा भी क्या, ऐसे ही पढ़ के कॉपी कट कर देगा ना, और बच्चा बोलेगा हम तो पूरा भर के आए थे, पूरी अच्छे से लिख के आए थे, ये करके आए थे। कॉपी तो ध्यान से देखो, पहले खुद की राइटिंग में सुधार कर लो। ठीक है, अब आते देखो रुधिर वर्ग में। रुधिर वर्ग हमारा क्या होता है, 4 होता है। एक क्या होता है तुम्हारा ए ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, ए बी होता है, और तुम्हारा बी होता है, और तुम्हारा ओ ब्लड ग्रुप होता है, ये पता है। ठीक है, ये पता है। अगर बात हो इसका जीनोटाइप, ध्यान सुनो, इसका जीनोटाइप की बात करें तो आई ए होता है। ठीक है, आई ए और आई होता है, जीनोटाइप ध्यान सुनना, जीनोटाइप तुम्हारा 6 होता है, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं बता दे रही हूँ। अगर जीनोटाइप की बात करें तुम्हारा लगभग 6 होता है। ठीक है, 6 होता है, कैसे होता है ये भी देख लो। इसका आई ए होता है, इसका आई बी होता है। ठीक है, अभी गिनवा भी देंगे, इसका आई बी होता है, इसका आई बी और आई ओ, इसका क्या होता है, आई ओ आई ओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये इसका जीनोटाइप होता है। ध्यान सुनना, एग्जाम तुम्हारे क्वेश्चन यहां से भी पूछता है कि तुम्हारे जीनोटाइप क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है सर्वग्राही और सर्वदाता। देखो सर्वग्राही तुम्हारे ये होते हैं ए बी। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, सर्वग्राही होते हैं। ठीक है, और तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है। ठीक है, डोनर होता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि सर्वग्राही कौन होता है, सर्वदाता। और तुम्हारा ये जीनोटाइप भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बातें क्लियर है, जीनोटाइप भी क्लियर है। सर्वग्राही सर्वदाता रुधिर कौन से होते हैं, तो सर्वग्राही तुम्हारा क्या होता है, ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, और वो जो होता है सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपका है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने जीनोटाइप आपका बता दिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार तुमको यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे ब्लड ग्रुप रिलेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन तुम्हारा दिया है रुधिर वर्ग ओ वाली एक स्त्री का विवाह, ध्यान सुनना, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात करें, मैं इसी क्वेश्चन से बता दूंगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन से मैं बता दूंगी चौथा वाला भी। ये कह रहा है कि रुधिर वर्ग वाली की स्त्री, इसका जीनोटाइप ध्यान रखना है, जिसका जीनोटाइप ये होता है। ठीक है, इसका विवाह क्या है, रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष से, इसका इससे हुआ है। ठीक है, इसका जीनोटाइप ये होता है। ठीक है, साथ हुआ है, तो उनके बच्चों में कौन कौन से रुधिर वर्ग होने की संभावना है, फटाक से निकाल दो, तुमको जीनोटाइप पता ही है। ठीक है, जीनोटाइप क्या है, ए है, और तुम्हारा ए ये है। ठीक है, यही है, एक तुम्हारा क्या है, ओ है, दूसरा भी तुम्हारा ओ है। ठीक है, ये तुम्हारा है। अब निकाल दो फटाक से, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, ए बी का था। ठीक है, ध्यान सुनना, इसका कोई जरूरत ही नहीं, ये तुमको लिख लेना। ठीक है, ये तुम्हारा ए बी का है, और ये नीचे का बात करो, नीचे का तुम्हारा क्या है, ओ वाला ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ओ वाला ब्लड ग्रुप है। ठीक है,
अब इसका इसका क्रॉस कराएंगे, ध्यान सुना, इसका इसका क्रॉस कराएंगे तो आई ए होगा आई ओ, इसका इसका कराएंगे तो आई बी होगा आई ओ होगा, इसका इसका भी क्या कराएंगे आई ए और आई ओ, इसका इसका भी आई बी और आई ओ। अब देखो आई ओ इसमें किसमें ब्लड ग्रुप ए में है, ब्लड ग्रुप ए में तुम्हारा है, ये है तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए में, तो इसका क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए, दिख रहा है क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए। और इसमें क्या है तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी, ये तुम्हारा क्या है ब्लड ग्रुप ए तुम्हारा हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या है ब्लड ग्रुप बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखना हो तो ऐसे लिख लेना, ये तुम लोग बनाना तो बनाया, तुम लोग लिखना होता है ऐसे लिखना, रुधिर वर्ग ओ वाली एक स्त्री का विवाह अगर रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष के साथ कर दिया जाए तो उनके होने वाले बच्चों में रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, रुधिर वर्ग ए और बी, ठीक है, ये होने की संभावना है, ठीक है, आंसर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, लास्ट में बस इतना लिख देना क्योंकि बच्चों में जो रुधिर वर्ग होंगे वो ए और बी होने की संभावना है, ठीक है, बातें क्लियर, इतना बताओ, इतना बातें क्लियर है, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, ये हमारा इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, इसी तरह नेक्स्ट क्लास में भी मिलेंगे, तब तक यहाँ तक क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हाँ पढ़ाई करो, बढ़िया रहो, मस्त रहो, ठीक है, और हाँ सारे क्वेश्चन को जितना भी मैं दिया हूँ कम से कम उसको कंप्लीट कर लिया करो, बढ़िया से बताती हूँ, अच्छे से मेहनत करके क्वेश्चन लेके आती हूँ, तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत से पढ़ा करो, ठीक है, कि एग्जाम में ये ना हो कि नहीं मैंने ये क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि मैं हर एक जगह से तुमको जितने क्वेश्चन तुम्हारे बुक्स में है सब कुछ मैं देती हूँ, ठीक है, पूरे क्वेश्चन लाके देने की कोशिश करती हूँ, ओके। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और क्वेश्चन के साथ, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया टॉपिक साथ आते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।